मेरी बहन रानी की डेथ हो चुकी और मेरी बहन इस दुनिया में नहीं रही। वैसे तो सबका बचपन गुजरता है खिलौने के साथ, पापा के साथ, दादा के साथ, दादी के साथ, मस्तियों के साथ सबका बचपन गुजरता है। पर मेरा बचपन गुजरा है आंसुओं के साथ, खुद के आंसुओं के साथ, मेरे माँ के आंसुओं के साथ, मेरे माँ के जख्मों के साथ। जब मेरे बड़े पापा मर गए, माँ के हाथ में लहू लुहान थी और मेरे माँ ने मुझे लिए। दोस्तों, आप इस वीडियो को 1 सेकेंड भी स्किप करके ना देखें, तभी सारे चीज़ समझ पाएंगे। और मेरी माँ है दोस्तों। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम लोग अच्छे हैं। उम्मीद करते कि आप भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि हाँ आप अपना स्टोरी शेयर कीजिए, तो आज हम लेकर आ गए हैं अपनी बचपन की स्टोरी, अपनी माँ की स्टोरी। तो चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, जहाँ तक मुझे याद है, मैं करीब शायद 5 या 6 या 7 साल का होऊंगा। तो मैं उस वक्त बहुत दारा सहमा सा बच्चा था जो अपने पापा जी से बहुत डरता था। कि मैं सिर्फ यही देखता हुआ आ रहा था कि मेरी माँ को सभी लोग गाली दे रहे हैं, सभी लोग दुख देख रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। मेरे पापा जी हमेशा मेरे माँ को पीट रहे हैं और मुझे भी पीट रहे हैं। यानी तो मैं अपने पापा जी से बहुत डरता था और ना ही मुझे दादाजी का प्यार मिलता था, ना किसी चाचा का, ना चाची का, ना कोई भैया, ना कोई भी नहीं। मेरे दादाजी, मेरी दादी जी सब मेरी माँ को बहुत दुख, तकलीफ और टॉर्चर किया करते थे। यही सब देखकर मैं बड़ा हुआ था और भी मैंने बहुत कुछ देखा था। मैंने देखा था कि मेरी माँ को हमेशा मार पीट कर मेरे पापा जी, मेरे दादाजी, मेरी दादी जी घर से भगा दे रहे हैं। तो यह माँ मेरी हाथ पकड़कर अपने मायके चली जा रही है। मेरे घर से मेरी ननिहाल, जो मेरी माँ की मायके है, वो लगभग 10 किलोमीटर होंगे। तो हमेशा मेरी माँ मेरे हाथ पकड़कर रोती हुई चली जाती थी मेरे नानीहाल, मेरी माँ की मायके है वहाँ पे, और वहाँ जाके मेरे नानी के सामने में रोया करती थी। मतलब यही सब देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। तब तक तो मेरा इतना नहीं था कि मैं अपने माँ से सवाल कर सकूँ कि माँ ये सब क्यों हो रहा है। तो मैं 6-7 साल का था। तो एक दिन की बात है, ठंड का मौसम था। मैं अपने माँ से खाने वक्त रात में पूछा, चूल्हे के पास, गाँव घर में चूल्ही होता है, जब ठंड का मौसम होता है तो उस मिट्टी के चूल्हे के पास बैठ कर लोग खाना खाते हैं क्योंकि वहाँ पर गर्म होता है ठंड के मौसम में। तो वह उसी वक्त मैंने माँ से सवाल किया था कि माँ आपके साथ जो ये सब हो रहा है, मैं देखता आ रहा हूँ कि आपको पीटते हैं, यहाँ से भगा देते हैं, पापा इतने बुरे हैं, आपको मारते पीटते हैं, दादाजी, दादी जी बाकियों को तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपके साथ इतने बुरे बर्ताव करते हैं। मतलब क्या मैं जान सकता हूँ माँ कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तब मेरी माँ ने अपनी सारा स्टोरी मुझे शेयर की उस रात, और जो मेरी माँ ने शेयर की आज मैं आपसे वो शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी माँ ने बताया कि बेटा, ये तब की बात है जब मैं पढ़ लिख कर शादी करने की योग्य हो गई थी। तब तुम्हारे पापा का जो बड़े भैया हैं वो आए थे मुझे देखने के लिए, और मैं अपने घर पे थी, मैट्रिक पास कर चुकी थी। मेरी माँ के कहने अनुसार कि उनको पसंद किए और दहेज की जो बातें होती है वो भी किए। मेरे पापा जी उस वक्त 3 भाई थे। सबसे बड़ा एक भैया था, उसके बाद भी एक भैया था, सबसे छोटा मेरे पापा जी थे। तो मेरे सबसे बड़े अंकल जो थे वो देखने आए थे मेरी मम्मी को। देखिए, दहेज की बातें की तो मेरी मम्मी बोली कि मतलब मैं काली हूँ, और काली होने के कारण से मेरे पापा ने, जो मेरे नाना जी हैं, उन्होंने मेरे पापा जी को दहेज दिया। दहेज में बोला कि शहर का एक ज़मीन है, अगर आप मेरी बेटी के साथ शादी कर लोगे तो मैं वो ज़मीन आपके नाम पे कर दूंगा। तो सब मान गए शादी करने के लिए और शादी भी कर ली। मम्मी शादी के बाद अपने ससुराल आई। ससुराल आने के बाद मेरी मम्मी को किसी ने भी पसंद नहीं किया, ना पसंद कर दिया, क्योंकि मेरी मम्मी काली थी, सावली है। तो मेरी मम्मी को किसी ने पसंद नहीं किया, सब ने मतलब पसंद ही नहीं है तो उसको क्या इज्जत देना, ऐसे वैसे करने लगे। मेरे दादाजी, मेरे दादी पहले से ही टॉर्चर करने लगे, काली है। बाकी जो बहू थी मेरी दादा दादी की, सब गोरी थी, चिट्टी गोरी, अच्छी। मेरी माँ काली है। और मेरे मम्मी पढ़ी लिखी थी। बाकी मेरे जितनी भी चाची है, मेरी बड़ी चाची, मेरी माजली चाची कोई भी पढ़ी लिखी नहीं है, अंगूठा छाप है। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी थी, इस वजह से भी मेरे मम्मी से सब जलते थे। मेरी मम्मी को खाना पकाना नहीं आता था उतना अच्छा से,
तो खाने के लिए भी तो तरीके से खाना नहीं पकता है, तो इसके लिए मारते थे, झकड़ते थे। शुरुआत से ही इसे करने लगे, तो दिन बीतता गया जैसे तैसे। तो मैं आया जब पेट में, तो मेरे माँ के कहने अनुसार कि पापा जी एक बार बोले थे मेरी माँ को कि बच्चे गिरा दो, यानी कि मुझे अबॉर्ट करने के लिए। पर मेरे नाना नानी जी जो है किसी ने भी नहीं बोले कि बच्चे गिराओ, क्योंकि मेरी माँ काली थी, तो हो सकता है कि बच्चे गिराने के बाद मेरी माँ को छोड़ सकते थे। इस डर की वजह से शायद मुझे नहीं गिराया गया और मैं पैदा हो गया। उसके बाद और टॉर्चर शुरू हो गया। मेरी मम्मी को दहेज के लिए भी बहुत पीटा गया, बहुत घसीटा गया कि अपने बाप को बोलो कि दहेज दो दहेज दो। तो शायद मेरी माँ नहीं थी इंटरेस्टेड कि वो दहेज उनको मिले, क्योंकि मेरी माँ को बहुत पीटा करते थे मेरे उधर के ससुराल के लोगों सब। तो मेरी माँ सोचती थी कि अगर उनको एक बार अगर मिल जाएंगे उनके दहेज ज़मीन जो मिल जाएंगे, तो शायद उसके बाद हो सकता है मुझे मार दे, मुझे रखे ही ना, कुछ भी हो सकता था। ये बहुत पहले ज़माने की बात है, जब कि गांव देहात में ऐसा होता था कि दहेज के लिए बहुओं को मार दिया करते थे। अभी भी होते हैं किसी किसी जगह, अभी भी होते हैं। क्योंकि मम्मी पढ़ी लिखी थी तो उनको लगता था कि ऐसा हो सकता है। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि नहीं, अभी मत दीजिए, अभी नहीं देना है। तो इसके वजह से मेरे माँ को पीटा करते थे, भगा दिया करते थे, बहुत मारा करते थे। इसी दौरान में मैं पैदा हुआ। मेरे पैदा होने के बाद, मेरे जन्म होने के बाद फिर से मेरी माँ को पीट कर भगा दिया। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं थोड़ा बड़ा हुआ, तो मेरे जो बचपन है मेरे ननिहाल में गुजरा है, क्योंकि मेरे जो घर वाले हैं उन्होंने मेरे माँ को नहीं अपनाया था, तो मुझे कैसे अपनाते। और हमेशा मेरे माँ को पीटा करते थे, तो मैं ननिहाल में ही रहा हूँ। मेरी परवरिश मेरे ननिहाल में। एक मेरी छोटी मौसी है, मासी, मेरी माँ की छोटी बहन, उन्होंने मुझे पाला पोसा। पहले के ज़माने में बैलगाड़ी हुआ करते थे और उस पर साड़ी लगाकर उस पर दुल्हन को ले जाया करते थे। तो मेरे बड़े पापा आते थे और मेरी मम्मी को ले जाते थे। फिर कुछ दिन वहाँ पे रहते थे, फिर मेरे पापा पीटते थे, मेरे दादी जो लोग लड़ाई करते थे, फिर मम्मी यहाँ भाग कर आ जाती थी। फिर बड़े पापा कुछ दिन बाद लेने आते थे। ये प्रोसेस चलता रहा मेरी माँ के साथ हमेशा। सिर्फ मेरी माँ जाती थी, पिटाई खाती थी और फिर वापस आ जाती थी, फिर जाती थी, पिटाई खाती थी, फिर वापस आ जाती थी। बस ये प्रोसेस चलता रहा। मुझे पालने का काम मेरे नाना नानी, मामा, मौसी, इन लोगों ने मुझे पाला पोसा है। और दहेज की वजह से मेरे माँ को पीटता था लोग, और सावलापन की वजह से लोग पसंद नहीं करते थे मेरे घर के लोग। तो इतना मेरे माँ ने मुझे उस रात बताया, और इतना बोल के मुझे मेरी माँ ने बोली कि तुम बच्चे हो, क्या करोगे सब जान के, इस पर ध्यान मत दो, जो भी हो रहा है मैं झेल रही हूँ ना, तुम टेंशन मत लो। और साथ में मुझे मेरी माँ ने ये भी बोली कि मेरे नाना जी ने मेरे माँ को ऑफर की थी दूसरे शादी के लिए। जब तक बेबी नहीं था, जब तक ये नहीं थे, तो सबको लग रहा था शायद बच्चा हो जाएगा। नाना नानी को सबको लग रहा था शायद बच्चा हो जाएगा तो फिर सब सुधर जाएंगे। अभी ये लोग चाहते हैं कि मारने से पीटने से चली जाएगी, नहीं रहेगी, तो इसलिए इतना दुख देते थे, मारते थे। तो नाना नानी चाहते थे कि एक बार बच्चा हो जाए तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बट जब बच्चे भी हो गए, ये जब हो गए और फिर भी पीटना शुरू था, ये मारना पीटना झगड़ा करना शुरू ही था, मतलब खत्म नहीं हो रहा था, ये प्रोसेस जारी ही था। तो इसलिए नाना जी बोले थे मम्मी जी को कि मैं तेरे बेटे को मैं रख लेता हूँ और तू शादी कर ले दूसरे, मैं तुमको दूसरा खोज कर देती हूँ करके नाना जी बोले थे मम्मी जी से। तो मैंने सब बातें इनसे शेयर की है, इनसे मम्मी जी भी कही है मुझे, मैंने भी शेयर की और मम्मी ने भी इनसे शेयर की है। जब ये विदेश में थे तो मम्मी जी मुझसे बोली थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे नाना जी बोले कि विकास को मैं रख लेता हूँ, तुम्हारी दूसरी शादी कर देता हूँ, तुम दूसरी शादी कर लो। तो मेरे माँ ने बोली कि नहीं, मुझे लेकर बोले कि नहीं, अब यही मेरी ज़िंदगी है, मैं इस बेटे के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। या तो मुझे वहीं रहना है, या तो मुझे यहाँ पे रखेंगे तो यहीं पे रहेंगे, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। मेरा बेटा है, मैं इसी के सहारे जीऊँगा। और जब भी मुझे वो बात याद आता है कि मेरी माँ मुझे देख कर जी है, तो मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ, इमोशनल हो जाता हूँ। मम्मी जी बोली थी कि मुझे अगर नहीं रखेंगे उस घर तो मैं दूसरे के घर में काम करके अपने बेटे को पोस लूंगी, पर दूसरी शादी नहीं करूंगी। कि माँ माँ होती है और मेरी माँ वैसे ही है। मेरे लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। इतना सब शेयर करने के बाद उस रात हो गया। मेरी माँ ने मुझे ये भी बताया कि मेरे पैदा होने के 1.5 साल बाद, जब मैं 1.5-2 साल का था, मेरी एक छोटी बहन आई। और मेरी छोटी बहन मेरे माँ की कहने अनुसार, मुझे तो याद नहीं, मैं तो बच्चा था तो मुझे कैसे याद रहेगा, कि मेरी छोटी बहन बहुत सुंदर थी, नाम थी रानी। मेरी छोटी बहन का नाम रखी थी रानी।
और देखने में बहुत सुंदर थी, गोरी भी थी। मैं तो काला था, काला हूँ अभी भी लेकिन मेरी बहन बहुत गोरी थी और मैं छोटे में बहुत काला था। थोड़ा बड़ा हुआ तो अच्छा दिख रहा हूँ, थोड़ा फ्रेश है, लेकिन काला छोटे में बहुत काला था। पर मेरी बहन बहुत गोरी थी। लेकिन मेरी बहन की एक प्रॉब्लम थी, ये जो हमारे मुंह के अंदर होती है, आ करेंगे तो एक छोटा सा ये दिखता है जो इधर गर्दन में होता है, जिससे हम माँ के दूध पी पाते हैं या कोई कुछ खाना खा पाते हैं, अंदर ले पाते हैं। छोटा यहाँ पे होता है, लबलबी बोलते हैं, हम लाबी भी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं आप ही जानेंगे। तो वो मेरे बहन के यहाँ पे नहीं थी। 1 महीने तक जिंदा रही। जो की बात ये है कि इस बेटी के साथ मेरी माँ एक बार फिर गई थी ससुराल, और वहाँ पे बहुत बुरा हाल हुआ था बेटी के साथ। फिर मेरी माँ अपने बेटी के साथ वापस आ गई, और जब मेरी माँ मेरी बहन को लेकर वापस आ रही थी चलते चलते रास्ते में ही, तो मेरी बहन की डेथ हो गई। मेरे नानी, मेरे नाना, मेरे माँ लोग बोलते थे कि काश मैं तुम्हें इस बच्ची के साथ वहाँ ना जाने दिया होता, तो मैं किसी भी तरह अपनी इस नातिनी को तो बचा लेती। और मेरी बहन इस दुनिया में नहीं रही। मेरी बहन को तो सब भूल चुके, कोई जिक्र भी नहीं करते हैं, लेकिन बीमू को पता है मैं टाइम टू टाइम अपनी बहन को मिस करता रहता हूँ। देखा तो नहीं हूँ कैसी थी नहीं थी, देखा है बट याद नहीं है। आप बच्चे में थे ना तो देखे नहीं है, पर मुझे याद नहीं। मैं बहुत बच्चा था, खुद ही छोटा था, तो मुझे कुछ भी याद नहीं। तो आई मिस माई सिस्टर। मैं चाहता हूँ कि काश मेरी भी वो बहन जिंदा रहती, बट कोई ना। शायद इसलिए भगवान ने मेरे बहन को वापस ले लिए, क्योंकि भगवान को पता था कि जब बेटे का ये हाल होने वाला है तो बेटिया के साथ क्या होंगी। शायद इसलिए भगवान ने मेरी बहन को वापस बुला लिया। और ये सब बता के मेरी माँ चली गई, मैं भी खा के सो गया। और दोस्तों मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। मैं जब 6 साल का था तो मेरे भाई आया, तब मेरे भाई का जन्म हुआ, और मेरे भाई पैदा हुआ मेरे ननिहाल में। मैं वहीं रहता था, मैं 6-7 साल तक मैं वहीं रहता था ननिहाल में। मैं अपने घर नहीं आता था। कुछ दिन के लिए मैं गाँव वहाँ आता था, फिर मेरे नानी लोग मुझे ले आते थे, क्योंकि मेरे माँ को बहुत पीटते थे। मेरे माँ को जब पीटने लगते थे मेरे पापा जी, तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता था। और जब मैं रोने लगता था तो मेरे पापा जी मुझे भी आकर पीटते थे, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या किया। और मेरे माँ को पीटते थे, मैं रोने लगता था, तो मुझे भी लप्पर झप्पर जितना होता था बहुत पीटा है, मतलब बता नहीं सकते। जैसे बड़े लोगों को पीटते हैं मेरे पापा जी, वैसे मुझे भी पीटा करते थे। बहुत सिर देखते नहीं थे कि कहाँ चोट लग रहा है, बस देने लगते थे। लात से ही पीटने लगते थे, हाथ से ही पीटने लगते थे, चप्पल से जो आता था वही से पीटने लगते थे हमें। और फिर मेरी माँ मुझे बचाने आती थी, फिर मेरी माँ को भी पीटने लगती थी। तो ये सब हुआ है। तब उसी वक्त में मेरे छोटे भाई जन्म लिया। मेरे छोटे भाई का जन्म ननिहाल में हुआ। मेरे भाई बहुत गोरा है, बहुत गोरा। बचपन में भी बहुत गोरा था, अभी भी गोरा है, क्योंकि मेरे पापा जी बहुत गोरा है। बट मैं बचपन में काला था, अभी तो ठीक ठाक हूँ। बस यही है। और इसी दहेज के कारण से, मम्मी के सावलापन होने के कारण से मुझे और मेरी माँ को जो बचपन में मुझे बचपन में और मेरी माँ जब शादी करके गई थी तो उस वक्त बहुत सी दुख झेलना पड़ा उस पैसे के कारण से। फिर क्या था, मैं थोड़ा बड़ा होता गया। मेरे बड़े पापा, जो मेरे पापा के बड़े पापा है, बड़े भैया है, वो मुझे जाके बोला कि जाओ तुम पढ़ने जाओ अपने बाकी भाइयों के साथ। मेरे बड़े पापा के 2 लड़के हैं, एक बेटी है, उनके साथ मुझे बोला कि जाओ पढ़ो। तो मैं सरकारी स्कूल में जाने लगा पढ़ने के लिए, डर से ही जाने लगा। मैं स्कूल जाता था, आता था। एक दिन की बात मैं शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। मेरे दोनों भैया जो अंकल के लड़के हैं और बहन असोरा होता है, हम बोलते हैं गांव घर में, असोरे पे पढ़ रहे थे। बरांडा होता है, मिट्टी का बरांडा, वहाँ पर पढ़ रहे थे। और शाम का वक्त था, मैं थाल में दाल चावल खा रहा था। शाम का वक्त था, मेरे पापा चापाकल पर गए थे और पैर हाथ धोकर वहाँ पे आए। मेरे पापा जी ने जो अपना पैर है, उसका राइट पैर पाँव मेरे जो खाना खा रहा था उस थाली में रख दी। अब जानबूझकर रखे या अनजाने में रखे ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब मेरे थाली में चप्पल सहित अपना पैर रख दिए, चप्पल भी पहने हुए थे, तो देखे तो मुझे बोले क्या कर रहे हो यहाँ पे, पैर निकाल के बोलते। मैं बोला कि डरते डरते बोला मैं खा। मुझे लगा था मुझे पीटेंगे, कि मुझे किसी भी वक्त मुझे पीटते ही रहते थे किसी न किसी कारण से। तो मैं डरते बोला मैं खाना खा रहा हूँ। तो पढ़ना नहीं है, सब पढ़ रहे, तुम खाना खा रहे हो, पढ़ना नहीं है, इतना बोल के वो चले गए, पीटे नहीं। लेकिन बस
ये भी नहीं कहा कि उसमें पैर पड़ गए, चप्पल पड़ गए मत खाओ। मैं जब तक वो वहाँ पे थे मैं वो खाता गया, उठा उठा के मैं खाता गया। और जब वो आंगन से चले गए तब मैंने थाली जाकर मम्मी को दे दी कि मम्मी इसमें पापा ने पैर रख दिए थे, नहीं खाऊंगा, तो उसको साइड कर दिया। ऐसे करके गुजरा है मेरा बचपन। वैसे तो सबका बचपन गुजरता है खिलौने के साथ, पापा के साथ, दादा के साथ, दादी के साथ, मस्तियों के साथ सबका बचपन गुजरता है। पर मेरा बचपन गुजरा है आंसुओं के साथ, खुद के आंसुओं के साथ, मेरे माँ के आंसुओं के साथ, मेरे माँ के जख्मों के साथ। अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो आप अपने मम्मी से पूछ लीजिएगा, अपने दादा दादी से पूछ लीजिएगा। आज से 15-20 साल पहले गांव देहात में जब धान कटाई होता था तो उसको दौनी करते थे हम लोग। तो पहले मशीन नहीं था कि जिसमें डालते थे और दौनी करते थे, तो पहले बैल से दौनी होता था। एक खंभे में बैल को बांध देते थे और उससे दौनी होता था। तो उस बैल को पीटने के लिए एक चामुक बोलते हैं, जो चामुक से बैल को पीटते थे और घुमाते थे तो उससे धान निकलता था। उस चामुक से एक रात मेरी माँ को बहुत मारा मेरे पापा ने, इतना मारा कि अगर आप लोग को मैं जब माँ को दिखाऊंगा तो अभी भी मेरी माँ के हाथों में वो घाव का निशान है। मेरे माँ के हाथों से खून जा रहा था, इन हाथों से खून जा रहा था, यहाँ से खून जा रहा था। मैं बहुत रो रहा था और उस चामुक से मारे जा रहे थे, मारे लातों से मारते थे, चामुक से मारते थे और निकाल रहे थे। किस लिए? इसलिए दहेज के लिए। मेरी माँ पसंद नहीं थी इसलिए। और ये मेरी माँ को टॉर्चर करना उन लोगों को अच्छा लगता था या क्या होता था वो लोग ही जाने। इस लत उसकी मेरी माँ के हाथ में लहू लुहान थी और मेरी माँ ने मुझे लिए और आगे फिर मेरे नानी के घर। इस बार मेरी माँ वापस नहीं गए, घर ही रहे। तब मेरी माँ को खबर आई कि मेरे बड़े पापा नहीं रहे, वो गुजर गए। उस घर में अगर इन लोगों के कोई पक्ष में कोई था तो वो बड़े पापा ही था, है ना? हाँ, और जब बड़े पापा गुजर गए तो उसके बाद क्या हुआ? अगर मेरे मम्मी के पक्ष में कोई बोलता था, कोई रोकता था, कोई मना करता था पीटने से, तो वो मेरे बड़े पापा थे। सिर्फ एक इंसान भरे पूरे घर में जो मेरे मम्मी को सपोर्ट करते थे थोड़ा बहुत, वो मेरे बड़े पापा थे। और वो मेरे बड़े पापा मरी और ये खबर मेरे मम्मी को आई तो मेरी मम्मी रुक नहीं पाई, दौड़ती चली गई, क्योंकि वही थे जो मेरी मम्मी को सपोर्ट करते थे। जब मेरे बड़े पापा मर गए उसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए हम आपको कल बताएंगे दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। यही कहेंगे दोस्तों कि जो मेरे मम्मी के साथ हुआ, जो मेरी बचपन गुजरा है दुख तकलीफों के साथ, वो किसी का बचपन ना गुजरे। इसीलिए मैं अपनी जो मेरी बेटी है ना, मैं दोनों को कहा करता हूँ कि मैं अपना बचपन तो नहीं जिया हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ मैं अपना बचपन जी रहा हूँ। क्योंकि बचपन का मतलब होता है कि आपके पास खिलौने हो, पापा का प्यार हो, माँ का प्यार हो, दादा का प्यार हो, दादी का प्यार हो, सबका प्यार हो, आपके पास खुशियाँ हो, किसी चीज़ का टेंशन ना हो। उसे कहते हैं असली बचपन। खेल खेलते रहो, इससे कहते हैं बचपन। पर मेरे बचपन, खेल किसे कहते हैं पता नहीं, खिलौना किसे कहते हैं पता नहीं, खुशियाँ किसे कहते हैं पता नहीं। देखे हैं कुछ तो आंसू माँ की, खुद की, घाव जख्म माँ की, खुद की, और फैमिली तनाव, यही देखकर मेरी बचपन गुजरी। और छोटा जब मैं था, छोटा सा, तो शायद बहुत कुछ खेला होगा या कुछ अच्छा खाना खाया होगा, बिस्किट खाए होंगे, दूध खाए होंगे। तो ननिहाल में, नानी के घर में, अपने घर में कुछ भी नहीं। और आगे क्या होगा आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, हमें रहे प्यार के, फिर मिलेंगे। चलते लव यू ऑल।